अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सऊदी अरेबिया में आज 3 फौजियों को सज़ाए मौत दे दी गई है और ये सज़ाए मौत का फ़ैसला सऊदी अरेबिया की एक शाही अदालत ने किया है। इस बारे में आपको बताएंगे कि ये फ़ैसला एक ऐसे वक्त में सामने आ रहा है जब सऊदी अरेबिया ये कह रहा है कि ये 3 लोग जो हैं ये मुल्क दुश्मन अनासर के साथ मुलव्वस थे, बड़े पैमाने पर इन्होंने गद्दारी की और कुछ ऐसे लोगों के साथ के राब्ते में थे जो सऊदी अरबिया के दुश्मन ममालिक से हैं। अब सऊदी अरबिया के दुश्मन ममालिक में ईरान, यमन सर फहरिस्त हैं। ये तमाम तर मामला क्या है? क्या मोहम्मद बिन सलमान की ज़ाती रंजिश का निशाना बने हैं ये लोग? जिस तरह इससे पहले भी सऊदी अरबिया के इंटेलिजेंस चीफ और मुख्तलिफ सहाफ़ी मोहम्मद बिन सलमान की ज़ाती रंजिश का निशाना बने और उनको सऊदी अरबिया के ख़िलाफ़ एक सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया गया सऊदी हुकूमत की जानिब से। आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। सऊदी अरबिया की सरकारी प्रेस एजेंसी इस वक्त रिपोर्ट कर रही है कि सऊदी अरबिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके ये एम्प्लॉयज़ थे, यकीनी तौर पर सऊदी रॉयल फोर्स जो है सऊदी अरबिया की फ़ौज से ताल्लुक़ था। ये तीनों फ़ौजी थे और इन पर कुछ इल्ज़ामात बताए जा रहे हैं सऊदी अरबिया की जानिब से और कहा यह गया है कि इस पर बड़ी तहकीकात हुई, इनको भी अपना आप डिफेंड करने का मौका दिया गया, जो कि मानने वाली बात नहीं है। अब ये खबर क्योंकि सऊदी अरबिया की सरकारी प्रेस एजेंसी रिपोर्ट कर रही है कि सऊदी अरबिया की सिक्योरिटी के ख़िलाफ़, सालमियत के ख़िलाफ़ और सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेस की जो अहम तरीन मामलात हैं उनके ख़िलाफ़ ख़तरा समझते हुए इन 3 लोगों को संगीन गद्दारी के मामलात में इन पाया गया है। ये लोग इन मामलात में इन थे और कुछ ऐसी इनकी सरगर्मियाँ थी जो मुल्क दुश्मन थी, इसलिए इनको जो है वो सज़ाए मौत दी जा रही है और अल्टीमेटली इनको सज़ाए मौत दी गई है। लेकिन यहाँ अहम तरीन चीज़ यह है कि मोहम्मद बिन सलमान जो साल 2017 में आपने देखा कि बरसरे इक़्तिदार आए और उसके बाद से जिस तरह से मुख्तलिफ वाक़यात सामने आए जहाँ इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी मज़म्मत करती रही इनके मुख्तलिफ इक़दाम की, जिसमें इन्होंने बड़ी तादाद में लोगों को, अपने अपोजिशन में मौजूद लोगों को भी संगीन सज़ाएँ दी, जिसमें एक बड़ी एग्जाम्पल इस वक्त इनके कुछ शाही ख़ानदान से तल्लुक़ रखने वाले शहज़ादे भी हैं जो इस वक्त इन्हें जेलों में डाल रखे हैं। अब अहम तरीन चीज़ जो इन 3 लोगों की सज़ाए मौत के हवाले से ख़बर सामने आ रही है, इस हवाले से जो सऊदी प्रेस एजेंसी ने कहा है वो ये है कि ये तीनों लोग जो हैं ये सऊदी अरबिया के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ थे, संगीन गद्दारी के मामला थे और मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ और सऊदी अरबिया के दुश्मन ममालिक के साथ मिलकर प्लानिंग्स कर रहे थे। अब सऊदी अरबिया के दुश्मन ममालिक सबसे अहम इस वक्त जो मामला वो यमन का है और उसके पीछे ईरान का है। तो मुमकिन तौर पर या तो ये यमन के टॉप के जो लोग हैं उनके साथ राब्तों में रहे हों, यमनी आर्मी के साथ, अंसारुल्लाह के साथ या हौसियों के साथ, या इनके मामलात पासदारान इनकलाब के साथ हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है, ये 3 लोग जो मारे गए हैं जिनको सऊदी अरबिया की शाही अदालत ने सज़ाए मौत दी है, इन लोगों के बारे में सऊदी अरबिया की सरकारी एजेंसी ये कह रही है कि ये सऊदी सालमियत के ख़िलाफ़ ख़तरा बन चुके थे। अब ये वो लाइन है जो आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत की जानिब से, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत में ऐसे वाक़यात भी हुए हैं जिसमें शाही अहकामात पर अमल दरामद न करने वाले टॉप के ऑफिशल्स को भी मोहम्मद बिन सलमान ने इबरतनाक सज़ाओं का निशाना बनाया है। और वो लोग जो सऊदी अरबिया के इस शाही ख़ानदान के, मोहम्मद बिन सलमान या इनके वालिद बादशाह सलमान जो हैं, इनके ख़िलाफ़ जो भी लोग हुकूमत में हों या अपोजिशन में हों या कोई भी सिंगल शख्स जो इनकी मौजूदगी के लिए ख़तरा समझा, जिसकी मौजूदगी इनके लिए ख़तरा हो, जिसमें आप देखें जमाल खशोगी का मामला जिसके पास अहम तरीन राज थे, उसने वाशिंगटन पोस्ट का वो कॉलमिस्ट था, अहम तरीन राज से जब उसने पर्दे उठाए और आलमी मीडिया में बहुत सारी चीज़ें मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ हैं, इसकी करप्शन की स्टोरीज़, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी, तो इन्होंने उस जमाल खशोगी को तुर्की में सऊदी कौंसलेट में मार दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, लाश भी नहीं मिली। तो वहाँ पर भी उसको ये करार दिया कि वो सऊदी अरबिया के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ काम कर रहा था। लेकिन पसे पर्दा मामला जो बाद में CIA की तहकीकात में भी निकला वो ये निकला कि उसके मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से उसके पास अहम तरीन मालूमात थी, अहम तरीन जो शवाहिद थे वो उसके पास मौजूद थे, इसकी करप्शन की स्टोरीज़ की, इसके जुल्म और जबर की स्टोरीज़ इसके पास मौजूद थी। अब अहम तरीन चीज़ एक और यहाँ हम आपको बताते चलें कि सऊदी अरबिया के टॉप के एक इंटेलिजेंस ऑफिशियल थे जो इनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ थे, साद अल जबरी इनका नाम है। और इनका मामला आपने देखा, हमने भी अपने चैनल पर वीडियो की थी, आप देख सकते हैं। जनवरी और फरवरी में ये मामला बड़ा हाईलाइट हुआ था, फरवरी में हमने इस पर वीडियो की थी। ये जो साद अल जबरी हैं ये मोहम्मद बिन सलमान के राइट हैंड थे, इनके वालिद शाह सलमान जो है इनके भी राइट हैंड थे और इनकी इंटेलिजेंस के चीफ थे। अब इन चीफ साहब को भी मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से कत्ल करवाने की कोशिश की गई। ये साल 2017 में
जब इनको ख़तरा महसूस हुआ मोहम्मद बिन सलमान से तो ये बैरून मुल्क फ़रार हो गए और इस वक्त कनाडा में आबाद हैं। अब कनाडा में भी मोहम्मद बिन सलमान की टाइगर फोर्स को इनके पीछे भेजा गया कि इनको ढूंढ कर कत्ल किया जाए। और यही नहीं, यहाँ पर अहम तरीन चीज़, क्योंकि ये 3 लोग मारे गए हैं, ये तीनों लोग सऊदी अरबिया के फ़ौज के थे, फ़ौजी थे और इन पर गद्दारी के इल्ज़ाम थे, मुकदमात थे, गद्दारी इन पर साबित की गई और मुल्क दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ मुलव्वस होने के इल्ज़ाम लगाए गए, इसलिए इन 3 फ़ौजियों को सज़ाए मौत दी गई। लेकिन जो टाइगर स्क्वाड साद अल जबरी, जो सऊदी अरबिया का इंटेलिजेंस चीफ था, मोहम्मद बिन सलमान का राइट हैंड था, उनके वालिद का भी राइट हैंड था और 2017 में सऊदी अरबिया से भागकर कनाडा चला गया, उसको मारने के लिए जिस टाइगर स्क्वाड को मोहम्मद बिन सलमान ने टास्क दिया कि आप इसका सर ले आएंगे, इसको कत्ल कर देंगे, इसके लाश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हमें साद अल जबरी जो सऊदी अरबिया का एक्स इंटेलिजेंस चीफ है वो मुर्दा चाहिए, और अगर आप उसको मारने में नाकाम होते हैं आप टाइगर स्क्वाड के लोग, तो आपको भी नहीं छोड़ा जाएगा। अब ये है वो अप्रोच जो इस तमाम तर मामले से जुड़ी हुई है। ये लोग क्योंकि सऊदी अरबिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग हैं और सऊदी रॉयल कोर्ट ये कह रही है हमने प्रॉपर इन पर प्रोसीडिंग की और ये कहा कि ये लोग जो हैं इन पर इल्ज़ाम साबित हैं, गैर मुल्की कुव्वतों के साथ मुलव्वस थे। अब ये बड़ा आसान है सऊदी हुकूमत के लिए इस तरह के इल्ज़ाम लगाना और ऐसे इल्ज़ाम लगाकर अपने मुखालफिन को निशाना इबरत बनाना, क्योंकि आप जमाल खशोगी का मामला देखें, उसमें भी टाइगर स्क्वाड को ये अहकाम दिए गए थे कि अगर जमाल खशोगी आपके हाथ से बच कर निकला तो आपकी लाशें नहीं मिलेंगी, आपकी लाशों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। यही मामला मोहम्मद बिन सलमान का साद अल जबरी अपने एक्स इंटेलिजेंस चीफ के बारे में था, जिनको कत्ल करवाने के लिए कनाडा टीमें भेजी गई और लेकिन बदकिस्मती से मोहम्मद बिन सलमान के लिए बदकिस्मती रही और साद अल जबरी के लिए खुशकिस्मती रही कि सऊदी अरब के ये जो टाइगर स्क्वाड था, ये जब कनाडा पहुँचा तो कैनेडियन एडमिनिस्ट्रेशन ने पहचान लिया, उनको मालूम हो गया कि ये वही स्क्वाड है जो जमाल खशोगी के मामले में इन था, उसको कत्ल किया था, उन्होंने उनको वापस भेज दिया अपने बॉर्डर से। अब अहम तरीन चीज़ क्या है, दोनों मामला में जमाल खशोगी का मामला हो जो नंबर साफ़ी था वाशिंगटन पोस्ट का, उसके कत्ल पर जिस टीम को लगा दिया गया था टाइगर स्क्वाड की, उनको कहा गया था कि अगर जमाल खशोगी आपके हाथ से बच निकला तो आपकी खैर नहीं, आपकी लाशों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। फिर सऊदी अरबिया का एक्स इंटेलिजेंस चीफ साद अल जबरी, जब उसको कत्ल करवाने के लिए ये टीमें रवाना की गई टाइगर स्क्वाड की और ये कहा गया कि अगर साद अल जबरी को आप नहीं कत्ल कर पाए, नहीं मार पाए तो आपकी खैर नहीं। अब उसके बाद आप देखें कि ये 2 मामला कितने बराबर हैं। अब उसके बाद नहीं मालूम कि टाइगर स्क्वाड के साथ क्या हुआ जिसने सऊदी अरबिया के एक्स इंटेलिजेंस चीफ को जो मारने में नाकाम रहे कनाडा में, क्योंकि कनाडा की हुकूमत ने उनको जाने नहीं दिया। अब अहम तरीन चीज़ ये है कि अब हमें नहीं मालूम कि उस कार्ड के साथ क्या हुआ, क्या ये लोग उस कार्ड के थे, मुमकिन हो सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस वक्त ये जो 3 लोग मारे गए हैं, सऊदी अरबिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये कह रही है और सऊदी अरबिया की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने यह खबर आउट की है कि ये लोग मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में मुलव्वस थे, गद्दारी के मामला थे इन पर और बड़े पैमाने पर मुल्क दुश्मन कुव्वतें सऊदी अरबिया के जो मुखालिफ मुल्क हैं उनके खिलाफ, उनके साथ ये लोग मिले हुए थे। अब ये मामला तकरीबन मिलता जुलता लग रहा है, क्योंकि मैं आपको यहाँ 2 एग्जांपल्स दे चुका हूँ, जमाल खशोगी कत्ल का मामला और साद अल जबरी जो सऊदी अरबिया के एक्स इंटेलिजेंस चीफ है, उनके पास भी बहुत मालूमात हैं, बहुत उनके पास डिटेल्स हैं मोहम्मद बिन सलमान की करप्शन के हवाले से, मोहम्मद बिन सलमान की इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से। इसलिए मोहम्मद बिन सलमान उनको भी ख़तरा समझते हैं, उनको भी मरवाना चाहते थे लेकिन नहीं मार पाए। अब इन दोनों कत्ल के मामला, एक कत्ल तो नहीं हो सका, यानी जमाल खशोगी और साद अल जबरी, इन दोनों पर के मामला पर जिन लोगों को डिप्यूट किया गया टाइगर स्क्वाड की टीमों को, उनको थ्रेट किया गया था बिन सलमान की जानिब से कि अगर तुम ये मिशन नहीं कंप्लीट कर पाए तो तुम्हें मार दिया जाएगा। अब ये मामला तकरीबन वैसा ही है। ये जो 3 लोग मारे गए हैं, बज़ाहिर बताया तो यही जा रहा है कि ये लोग जो हैं ये गद्दारी और मुल्क दुश्मन कुव्वतों के साथ मिले हुए थे, सऊदी अरबिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। ये बात सऊदी प्रेस एजेंसी की हद तक ठीक है, सऊदी रॉयल कोर्ट इस पर फैसला भी दे चुकी है, इनको सज़ाए मौत भी हो चुकी है, लेकिन सऊदी अरबिया में ऐसा नहीं होता। इससे पहले भी 2 एग्जाम्पल्स मैं आपको दे चुका हूँ। ज़ाती रंजिश का मुमकिन तौर पर हम ये कह रहे हैं, मुतवक्का तौर पर, क्योंकि हालात बड़े सामने हैं। इंसानी हकूक़ की पर काम करने वाली जो बड़ी तंजीमें हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल और दीगर, वो हमेशा ये कहती आई हैं कि बिन सलमान जुल्म कर रहा है, सज़ाए मौत का बेजा इस्तेमाल कर रहा है। बेजा इस्तेमाल कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो 3 फ़ौजी मारे गए हैं सऊदी अरबिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के, तो ये वाज़े हो रहा है कि ये भी मुमकिन तौर पर, हम ये कह रहे हैं, किसी सोर्स से हम आपको तस्दीक नहीं कर रहे, बल्कि मुमकिन तौर पर, मुतवक्का तौर पर पिछले हालात को देखते हुए ये कह रहे हैं कि इनको ज़ाती रंजिश का निशाना बनाया गया है मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से। क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान के ही दौर में जमाल खशोगी को कत्ल किया गया, उससे भी ज़ाती रंजिश थी बिन सलमान की। फिर साद अल जबरी जो सऊदी अरबिया के एक्स इंटेलिजेंस चीफ हैं,
उनसे भी ज़ाती रंजिश है बिन सलमान को, क्योंकि बड़े राज हैं उनके पास। तो ये बुनियादी तौर पर ज़ाती रंजिशें होती हैं जिनको मुल्क दुश्मन साजिश या बगावत या इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर इनको रास्ते से हटा दिया जाता है। अब अहम तरीन चीज़ तब सामने आएगी जब मालूम हो सकेगा कि दरअसल मामला क्या था। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफिज़।